उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, जहां सूरज के ढलते ही हर कोई अपने दरवाजे बंद कर लेता था, क्योंकि वहां के लोग मानते थे अंधेरा होते ही मसानी बाहर निकलती है। मसानी एक बूढ़ी औरत जो गांव के सबसे डरावनी जगह पुराने श्मशान के पास अकेली रहती थी। झुकी कमर, सफेद बिखरे बाल और वो आंखें जिनमें कोई पुतली नहीं थी। लोग कहते थे मसानी मरे हुए लोगों से बात कर सकती थी और सिर्फ वही उन आत्माओं को शांति दे सकती थी जो अधूरी ख्वाहिशें लेकर मरी थीं। पर पिछले 6 महीनों से कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी की समझ से परे था। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई गायब हो जाता था और गांव का साहसी लड़का वीरू इन सब बातों को बस एक अंधविश्वास मानता था। उसने ठाना कि इस बार सच सामने लाएगा। मैं आज रात मसानी के झोपड़े के पास जाकर देखूंगा कि सच क्या है। रात के 12 बजे वीरू पहुंचा श्मशान में, जहां एक मंद सी रोशनी जल रही थी। मसानी कुछ बुदबुदा रही थी। वह वापस आएगा, वह अधूरा है, वह अधूरा है। और तभी झोपड़ी के पीछे से निकला एक साया, लंबा, धुंधला और बिना चेहरे का। वीरू घबरा गया, लेकिन मसानी ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे भी जुड़ना है क्या उनके साथ? वीरू दौड़ा, पर जब उसने पीछे देखा तो मसानी की आंखें लाल हो चुकी थीं और झोपड़ी की छत पर 4 आत्माएं उलटी लटकी थीं, जिनके मुंह सिल दिए गए थे। अगले दिन वीरू बेहोश हालत में मिला। जब उसने होश संभाला तो गांव वालों को सब सच बताया। तब गांव के बुजुर्गों ने एक भयानक सच्चाई खोली। मसानी कभी थी गांव की साध्वी, जिसने प्लेग फैलने से बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। पर उसके बाद वो मरी नहीं, वो बन गई एक अधूरी तांत्रिक आत्मा। हर पूर्णिमा की रात मसानी पकड़ती है किसी की आत्मा अपने बेटे को वापस लाने के लिए, पर हर बार असफल होती है। वीरू ने गांव छोड़ दिया, लेकिन मसानी अब भी जिंदा है और पूर्णिमा फिर आने वाली है। पिसावन गांव में इस बार सन्नाटा और डर पहले से कहीं ज्यादा था। वीरू तो चला गया, लेकिन गांव की 17 साल की गुड़िया हर रात बड़बड़ाने लगी। वो मुझे बुला रही है, वो कहती है कि मैं उसका रूप हूँ। गांव की औरतें डर गईं, क्योंकि गुड़िया का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन मसानी का बेटा मरा था। एक दिन गुड़िया की माँ ने उसे जंगल में ढूंढा। वह एक प्राचीन पीपल के नीचे बैठी थी, आंखें आधी खुली और चारों ओर तांत्रिक यंत्रों से बनी लाल लकीरें थीं। पेड़ की छाया में बैठी मसानी आंखें बंद किए धीरे से बोली, युगों से जिस शक्ति को बंद किया गया था, अब वो जागेगी, अब बलि पूरी होगी और मेरा पुत्र लौटेगा। गुड़िया अब मसानी के वश में थी। गांव के पुजारी ने बताया, मसानी ने एक गुप्त तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी है, जिसे कहते हैं प्रेत पाश विधान। अगर ये विधान पूर्ण हो गया, मसानी अमर हो जाएगी और गुड़िया की आत्मा उसी के भीतर हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। गांव के बाहर बुलाया गया एक वृद्ध अघोरी तांत्रिक
तपोनाथ बाबा। तपोनाथ ने चेतावनी दी, मसानी अब तांत्रिक नहीं रही, वो बन चुकी है मृतकालिनी। उससे लड़ना मतलब है काल को ललकारना। लेकिन गुड़िया को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय था, शव संयोग यज्ञ, जो हो सकता था केवल पूर्णिमा की रात। और वही रात आई, गांव का श्मशान जल रहा था। मसानी ने यज्ञ शुरू कर दिया था। गुड़िया होश में नहीं थी। उसकी नाभि पर काले तिल से कुछ लिखा गया था और मसानी बुदबुदा रही थी। उत्तिष्ठ मृतपुत्र यावाप्यहम्, उत्तिष्ठ मृतपुत्र यावाप्यहम्, उत्तिष्ठ मृतपुत्र यावाप्यहम्। तभी तपोनाथ बाबा आ पहुंचे। दोनों के बीच छिड़ गया भयंकर तांत्रिक युद्ध। मंत्रों की गूंज, हवा में उड़ती राख और आकाश में घूमती परछाइयां। अंततः तपोनाथ ने मसानी की आत्मा को एक ताम्र मंत्रित ताबीज में कैद कर दिया और उसे पीपल की जड़ों में गाड़ दिया। गुड़िया होश में आ गई। गांव ने एक राहत की सांस ली। लेकिन जब तपोनाथ अकेले जंगल से लौट रहे थे तो एक धीमी सी सिहरन भरी आवाज आई, मेरा पुत्र अब भी अधूरा है, मैं फिर आऊंगी। 6 महीने बीत गए। गांव में लौट आई थी एक नर्म सी शांति। गुड़िया अब जी रही थी एक सामान्य जिंदगी। लेकिन एक रात उसके पैर अपने आप चलने लगे और पहुंच गए उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां दफन था वह तांत्रिक ताबीज। अचानक ताबीज कपकपाने लगा। आसमान से गरजती बिजली के साथ जमीन से निकली एक अनदेखी परछाई। मसानी लौट आई थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। तपोनाथ के यज्ञ से निकलते वक्त मसानी ने समाहित कर ली थी अपने भीतर एक और आत्मा जिसका नाम था नीमा, जो 100 साल पहले तंत्र प्रयोग की बलि बनी थी। अब मसानी के थे 2 चेहरे, एक बूढ़ी तांत्रिक झुकी कमर वाली, दूसरा जवान अधूरी आत्मा। लेकिन दोनों की प्यास एक ही थी, पूर्ण बलि। तपोनाथ बाबा ने पहले ही अपनी तांत्रिक दृष्टि से देख लिया था यह सब। उन्होंने गांव छोड़ने की तैयारी की, पर उस रात उनके कुटिया से उठी एक चीख, एक ऐसी चीख जो खून जमा दे। सुबह मिली उनकी लाश, काले धागों में लिपटी, आंखें बाहर निकली हुई और छाती पर लिखा था, तूने बीच में टांगा था, अब हट गया है। गांव अब अकेला था, कोई नहीं बचा सकता था इसे। मसानी ने अब शुरू की थी चंद्र रात्रि संवेदन क्रिया, एक प्राचीन तांत्रिक साधना जिससे पूरा गांव फंस गया था एक भूत जाल में। बच्चों के सपनों में अब वही श्मशान झलकने लगा। औरतें उठती थीं, काले सिंदूर की बिंदियां माथे पर सजाए हुए। कोई समझ नहीं पा रहा था, पर गुड़िया को पता था अब वह मसानी की वारिस बन चुकी थी। गुड़िया ने ठाना मसानी की अधूरी आत्मा की जड़ तक जाना होगा। मसानी का पुत्र चंदन कभी मरा ही नहीं था। मसानी ने उसे मारने के बजाय काले आयाम में भेज दिया था, जहां से लौटना नामुमकिन है। गुड़िया गई उस खंडहर की गुफा में जहां था टूटा हुआ शव द्वार, प्राचीन द्वार जो केवल मरे हुए आत्माओं को खोल सकता था। गुड़िया ने कुछ खून की बूंदें चढ़ाईं और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंधकार में दिखा एक बच्चा, आंखें पूरी तरह काली, आत्मा विकृत, चंदन। गुड़िया ने फुसफुसाया। लड़का बोला, तू मेरी माँ की तरह दिखती है। गुड़िया कांप उठी। चंदन इंसान और प्रेत के बीच कहीं फंसा था।
मसानी ने उसकी आत्मा को अमावस के तांत्रिक काल में फंसा दिया था। गुड़िया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काले आयाम की दीवारें हिलने लगी। चंदन की आंखों से आंसू बह निकले। वह चिल्लाया, माँ, मैं थक गया हूँ। गुड़िया ने उसका हाथ थामा और एक तेज प्रकाश फूटा। वहीं गांव में मसानी चंद्र यज्ञ के अंतिम चरण में थी। आखिरी आहुति देते ही उसका शरीर कांप उठा। गगन से टूटी चमकदार रोशनी गिरी और प्रकट हुई थी गुड़िया और चंदन की आत्माएं। गुड़िया ने मसानी से कहा, अब तेरा पुत्र तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तूने जो किया वो प्रेम नहीं था, प्यास थी, और तंत्र में प्यास कभी शांत नहीं होती। मैंने तो सब कुछ अपने बेटे के लिए किया था। पर चंदन की आत्मा धीरे से बोली, माँ, मैं अब मुक्त हूँ। और उसी क्षण मसानी का शरीर धूल में बदल गया। गुड़िया अब पूरी तरह शांत थी। वो गांव लौट आई, लेकिन अब वो वही लड़की नहीं रही। उसने कहा, अब कोई मसानी फिर नहीं लौटेगी।